यूनिट का नाम है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल में क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी बनता है, 3 मार्क्स का भी बनता है, और हो सकता है 1 मार्क्स और डेफिनेशन भी इसमें पूछी जा सकेगी, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले पेडोलॉजी क्या होता है? तो पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। सॉइल की स्टडी को हम कहते हैं पेडोलॉजी। वन हु स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड इज नोन एज पेडोलॉजिस्ट। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आता है पेडोलॉजी, इट डील्स विद पेडोजेनेसिस। व्हाट इज पेडोजेनेसिस? पेडोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेडोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा ये सॉइल मॉर्फोलॉजी में भी डील करता है। सॉइल मॉर्फोलॉजी में आप टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ सॉइल में आप एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, जिसको हम कॉटन सॉइल वगैरह भी बोलते हैं, साथ साथ में अल्कलाइन सॉइल, माउंटेन सॉइल वगैरह पढ़ोगे। क्लियर है ये चीज़? साथ साथ में सॉइल क्लासिफिकेशन। अब एज पर ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के हिसाब से 13 टाइप्स हैं सॉइल के। वो 13 टाइप्स हमने पढ़नी है, ठीक है ना। अब सॉइल बेसिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉइल कंपोनेंट्स। उस सॉइल कंपोनेंट्स में आता है क्ले, सैंड, सिलिट, लूम वगैरह आते हैं, ठीक है ना। ये भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, व्हाट इज पेडोजेनेसिस मैंने ऊपर भी बताया, अभी फिर से बताऊंगा। ये पेडोजेनेसिस क्या है? पेडोजेनेसिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल बनेगा कैसे, इस चीज पे हमने गौर करना है। इस चीज की हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पेडोजेनेसिस कैसे होता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिस इज द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल डायग्राम। देखिए, सॉइल प्रोफाइल डायग्राम में कुछ जोन्स हैं, ठीक है ना। ये जो जोन्स हैं, दीज जोन्स आर वर्टिकल जोन्स। दीज जोन्स आर वर्टिकल जोन्स एंड दीज आर नोन एज हॉरिजन्स। दीज आर नोन एज हॉरिजन्स, है ना। और अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे सॉइल हॉरिजन्स, ठीक। सॉइल हॉरिजन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल भी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस जोन्स। और जोन कौन कौन सा आता है? सबसे पहले O। दिस O जो है, दिस O इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, O1 O2, O1 O2, ठीक है ना। और ये बेसिकली ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है, बाकी इसमें उतनी सॉइल, सिर्फ ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। हम ऐसा कह सकते हैं, टॉप मोस्ट से ऊपर वाली सतह पे जो विंड से भी इरोड हो सके, जो विंड से भी इरोड हो सके, वो आता है हमारा O हॉरिजन। इज इट क्लियर टू ऑल? दूसरा आता है हमारा A हॉरिजन। दिस A हॉरिजन इज आल्सो नोन एज टॉप सॉइल। इट इज आल्सो नोन एज टॉप सॉइल। यहां पे हम पेड़ पौधों को लगाते हैं। इस टॉप सॉइल में प्लांट्स की रूट्स जाती हैं, और ये रूट्स जो है फिर इसको सॉइल पार्टिकल के साथ टाइटली बॉन्ड हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना होगा रूट्स ने, तो वो इसी A हॉरिजन में फिक्स होगा। राइजोबियम अपना इंपॉर्टेंट रोल इसी A हॉरिजन पे परफॉर्म करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद आता है B हॉरिजन। दिस B हॉरिजन इज नोन एज सब सॉइल। दिस B हॉरिजन इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू B1 एंड B2। इस पे हम बाद में आएंगे। नाउ the most important that is C horizon. This C horizon is known as parent material. ये जितनी भी सॉइल्स हैं ये इस C horizon से बनती हैं। ये C horizon जो है ये पेरेंट मटेरियल है, और इसी C horizon से बाकी सॉइल की फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करेंगे दिस R horizon, दिस R horizon इज बेड रॉक। ये इग्नियस रॉक है। अब आपको पता है इग्नियस रॉक ऐसे मेटामॉर्फाइज नहीं होती है, ऐसे उसके सेडिमेंट्स नहीं बनते हैं। आपने रॉक साइकिल पढ़ा होगा, 2-3 तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो एक साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है ना। इग्नियस रॉक भी 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव।
इंट्रिंसिक रॉक्स होती हैं वो जो ज़मीन के अंदर ही, जब लावा ब्रस्ट होगा तो वो ज़मीन के अंदर ही कूल डाउन होगा, उससे कहेंगे इंट्रिंसिक रॉक। इंट्रिंसिक रॉक की एग्जांपल बेसाल्ट वगैरह। दूसरा आता है एक्सट्रूसिव रॉक, जब एक्सप्लोजन बाहर आएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये था कुछ डायग्रामेटिक व्यू जिसमें हमने सॉइल प्रोफाइल के डिफरेंट हॉरिजन्स, डिफरेंट जोन्स को हाईलाइट किया। क्लियर है ये चीज़। नाउ नेक्स्ट देखो, ये मैंने फिर से कोशिश की है बनाने की। नाउ देखिए, अब यहां पे नाम देखो, ओ हॉरिजन इज आल्सो नोन एज ह्यूमस, दिस ए हॉरिजन इज आल्सो नोन एज टॉप सॉइल। दिख रहा है आपको यहां पे, इसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। ये जो है अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक और हॉरिजन आता है जिसको हम बोलते हैं ई हॉरिजन। यहां पे आपको विजिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब एक और डिफरेंशिएशन हो गया, ए और बी के बीच में ई हॉरिजन आता है। फिर आता है सी हॉरिजन, ठीक है ना। ये जो ई हॉरिजन है दिस इज नोन एज एलिवेशन हॉरिजन, इसमें एलिवेशन है, इसमें क्या है, एलिवेशन है। ए हॉरिजन को हम टॉप हॉरिजन कहते हैं, ए हॉरिजन को हम टॉप हॉरिजन कहते हैं। बाकी आपको पता ही है, बी हॉरिजन को हम सब सॉइल कहेंगे। यहाँ पे ई हॉरिजन आएगा ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए और बी के बीच में ई हॉरिजन आएगा, और ये जो ई हॉरिजन होगा ये ई हॉरिजन कहलाएगा एलिवेटेड हॉरिजन। क्या कहलाएगा, बी हॉरिजन को हम सब सॉइल भी कहेंगे, और सी हॉरिजन को हम पेरेंट मटेरियल कहेंगे। और एक बात नोट करना, दिस ओ हॉरिजन इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक हॉरिजन। ठीक है यहां तक। नाउ ये डायग्राम विजुअलाइज है, हैं? देखो अब ये पूरा तो यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा था पहले, तो इसलिए यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आएंगे, दिस इज नोन एज बेड रॉक। इस बेड रॉक वाले हॉरिजन को कहते हैं ऑर हॉरिजन, ठीक है ना। इस ऑर हॉरिजन पे यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स भी नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर दूसरा हॉरिजन आता है, इसको हम कहते हैं सी हॉरिजन। इस सी हॉरिजन इट इज आल्सो नोन एज पेरेंट मटेरियल और पेरेंट हॉरिजन। इसे हम पेरेंट हॉरिजन या पेरेंट मटेरियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी हॉरिजन से दूसरे हॉरिजन्स बनेंगे। इज इट क्लियर ऑल? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बी हॉरिजन। इस बी हॉरिजन को हम सब सॉइल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सॉइल। बी हॉरिजन में क्या होता है, अब देखिए दिस सी, और एक बात मैं नोट करना भूल गया, ये सी हॉरिजन जो है इट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन। ये फर्स्ट स्टेज है सॉइल फॉर्मेशन की। इसमें अल्ट्रेशन होती है, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती रहेंगी। चेंजेस आने की वजह से बी हॉरिजन बनेगा, और ये जो बी हॉरिजन है यहाँ पे क्ले की एक्युमुलेशन होगी। बी हॉरिजन में क्ले की एक्युमुलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ई हॉरिजन। ये जो ई हॉरिजन है इसमें मिनरल की डिपोजिशन होती है, इसलिए इसको हम डिपोजिशन हॉरिजन भी बोल सकते हैं या एलिवेटेड हॉरिजन भी बोल सकते हैं। सब क्लियर है यहाँ तक? इसको हम डिपॉजिट हॉरिजन भी बोल सकते हैं या एलिवेटेड हॉरिजन्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो ई हॉरिजन है और ए हॉरिजन है, ई और ए को कलेक्टिवली कहा जाता है टॉप सॉइल, ठीक है ना। इस टॉप सॉइल पे हम प्लगिंग करेंगे, इस टॉप सॉइल पे हम सीड्स वगैरह को भी उगाएंगे, इस पे हम प्लांटेशन ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आता है हमारा ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो है इट इज मिनरल रिच हॉरिजन। दिस ए हॉरिजन इज मिनरल रिच हॉरिजन, और ये मिनरल, इसमें इतने मिनरल्स होते हैं जितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द ए हॉरिजन। उसके बाद आता है ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं ओ हॉरिजन, द टॉप मोस्ट हॉरिजन। ये जो ओ हॉरिजन है इसमें लूज एंड पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें लूज और पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसका नेचर बेसिकली ऑर्गेनिक नेचर होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, द लेयर ऑफ हॉरिजन इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ हॉरिजन्स। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉइल है उसको बहुत सारे हॉरिजन्स में, बहुत सारी सीरीज ऑफ हॉरिजन्स में क्लासीफाई किया गया है, और ये सीरीज जो है दे आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, दे आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, ठीक है ना। तो इसकी एब्रिविएशन आपने याद रखनी है OAE-BCR, ऊपर से फ्रॉम टॉप टू डाउन OAE-BCR, ठीक है ना, OAE-BCR।
फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड RCB-EAO, याद रहेगा, RCB-EAO, EOA, RCB तो याद रहेगा ना। उसके बाद E एक्साइल हो गया है ना, आउट हो गई है ना, ठीक है ना, एक्साइल हो गई मतलब एग्जिट हो गए, एग्जिट हो गई ना, उसके बाद आउट ही हो गई, बाहर ही निकल गई। क्लियर है ये चीज़, आई बात समझ। तो ये था लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी, ये ट्रिक्स है। RCB एग्जिट हो गई, आई थी, फिर उसके बाद आई, फिर से आउट हो गई। पहले तो एग्जिट थी ना, फिर आई, फिर से आउट हो गई, फिर तो नॉक आउट हो गई। क्लियर है ये चीज़। तो ये टर्म आपने याद रखनी है। नाउ अब देखो, यहाँ पे मैंने और विजुलाइज करने की कोशिश की है। देखो, ये हमारे पास सॉइल हॉरिजन्स है, दिस इज सॉइल प्रोफाइल, दीज आर द लेयर्स ऑफ सॉइल, है ना। तो यहाँ पे आर तो नहीं बनाया है क्योंकि वो तो सॉलिड वाला पार्ट है। दिस इज C एंड B, दिस इज पेरेंट मटेरियल, यहीं पे सॉइल की फॉर्मेशन होगी। फिर B एकोमुलेशन होगा क्ले का, A मिनरल रिच होगा, ऑर्गेनिक मैटर आए मिनरल रिच होगा, मतलब प्लांट के लिए जो जो भी न्यूट्रिएंट ज़रूरी है वो यहाँ पे आएंगे, और O हॉरिजन। आई बात समझ। तो देख रहे हो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं ऊपर। तो ये है हमारे पास कुछ डायग्रामेटिक विजुलाइजेशन इसकी। नाउ इन पेडोलॉजी, इट इंक्लूड वेरियस प्रोसेसेस, यानी कि हम कह सकते हैं पेडोलॉजी में, पेडोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कुछ प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमिफिकेशन, ये फ्यूकेशन नहीं है, FICA है, ह्यूमिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। वेदरिंग, द वेयरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक का टूटना, लीचिंग, एलिमिनेशन ऑफ स्टोन पार्टिकल्स एंड कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। ये 4 स्टेप आते हैं पेडोजेनेसिस में, याद रखना, ह्यूमिफिकेशन, वेदरिंग, लीचिंग एंड कैल्सिफिकेशन। इसमें कोई दिक्कत? नाउ आगे बढ़े। व्हाट इज सॉइल? अब क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। तो सॉइल कुछ भी नहीं है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल and various rock particles that support lives. ठीक। Now the soils are arranged in layers or horizons during its formation. जब soil की formation हुई तो इसको horizons में arrange किया गया, and these horizons or these layers are known as soil profile or soil erosion, soil horizons. I hope कि आपको soil horizon या soil profile की अब अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं सॉइल प्रोफाइल को, तो लिख सकता हूं मैं, इट इज अ वर्टिकल सेक्शन, ये इफ नहीं है, ये ऑफ है, इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस डाउनवर्ड टू वेयर द सॉइल मीट्स द अंडरलाइंग रॉक, यानी कि आर जोन में जब, तब तक तो ये रहेगा। नाउ इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉइल। ये क्या है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है सॉइल का, मेड ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स का बना है, रनिंग पैरेलल टू द सरफेस, दीज लेयर्स आर नोन एज हॉरिजन्स। इन लेयर्स को हम बोलते हैं हॉरिजन्स। क्लियर है यहां तक? नाउ तो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट इज एक्सपोज्ड बाय अ सॉइल पिट। मतलब एक सॉइल का बड़ा कंपार्टमेंट लिया, हमने उसको वर्टिकली काट किया, जब हमने वर्टिकली काट किया तो उसमें हमने लेयर्स को पाया, ठीक है ना। नाउ द सॉइल प्रोफाइल कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स लाइक टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक, ठीक है ना। वही चर्चा कर रहे हैं हम जो डायग्राम में पढ़ा। आप देखो, द नेचुरली अकरिंग सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है उसमें किस किस का इन्फ्लुएंस है? सबसे पहले पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल कैसा है? क्या वो विदरेबल है? क्या वो ह्यूमिफाइबल है? क्या वो क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ अपने आप में भी चेंज ला रहा है? दूसरा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स
यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स पे आएगा, सॉइल में जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। उसके बाद लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस, हम लैंड को कितना यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्टिव से, ठीक। एंड द फोर्थ वन इज़ टाइम, कितना टाइम लग रहा है सॉइल को बनने में। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे हम नेचुरली सॉइल जिससे इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब लेयर्स ऑफ सॉइल क्या है, मैंने बताया कि टॉप टू डाउन हम लेयर्स ऑफ सॉइल को स्टडी करेंगे। सॉइल वहाँ से डेवलप होती है जहाँ पे रॉक सेडिमेंट हो, मतलब लिथोस्फीयर हो, और वहाँ पे फ्लोरा और फन्ना भी हो, मतलब कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल यानी कि बायोस्फीयर हो, साथ साथ में वाटर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, और थोड़ा सा क्लाइमेट भी हो यानी कि एटमॉस्फेयर भी हो। तो जहाँ पे ये चारों चीज़ें कोइंसाइड करेंगी, बायोस्फीयर और बायोस्फीयर के इर्द गिर्द, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वहीं पे सॉइल की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस स्लाइड में कोई दिक्कत ना हो? आप देखो, अच्छा अब देखो हाइपोथेटिकली मिनरल सॉइल को हम कंपोज कर सकते हैं O, A, B, C और R मास्टर हॉरिजन्स में, है ना। और अगर हमें पॉसिबल लगेगा तो हम इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम O हॉरिजन पे कहेंगे, तो पहले मैं आपको O हॉरिजन दिखा दूंगा। मैंने पहले भी आपको दिखाया O हॉरिजन क्या है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज O हॉरिजन। ये O हॉरिजन ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक है तो क्या क्या होगा इसमें, अगर ऑर्गेनिक है तो इसमें क्या क्या होगा, देखो ये अपर पार्ट है मिनरल सॉइल का, है ना। यहाँ पे डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और ये क्या है, दिस O हॉरिजन इज द अपर लेयर ऑफ द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है उसका ये अपर पार्ट है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब इस हॉरिजन में 30% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 50% क्ले होता है, 20% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर मिनरल की फ्रैक्शन में, मतलब मिनरल्स में क्ले कम है, अगर मिनरल्स में क्ले ज़्यादा है तो 30%, अगर मिनरल्स में क्ले कम है तो 20%। ये ऑर्गेनिक हॉरिजन्स को हम फॉरेस्ट एरिया में देखते हैं, ग्रासलैंड में ये ऑर्गेनिक हॉरिजन नहीं होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनिक हॉरिजन इज एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड में ये एब्सेंट होता है, और जो कल्टीवेटेड सॉइल है इसमें भी एब्सेंट होता है। फॉरेस्ट एरिया में होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट में भी होगा, जहाँ पे लीफ फॉल वगैरह होता है उस एरिया में भी ये डेवलप होगा। इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया 2 टाइप्स में, O1 और O2। जो O1 है ये है ऑर्गेनिक हॉरिजन, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू है, जैसे लीफ गिर गया, ये एनिमल की डेड बॉडी है, वो डिकम्पोज होना हो गई, ठीक है ना, जो वो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। और इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नेक्ड आई से। ये आता है हमारा O1। दूसरा आता है हमारा O2। जो O2 है ये ऑर्गेनिक हॉरिजन है। O2 क्या है, ऑर्गेनिक हॉरिजन है, ठीक है ना, इन विच द ओरिजिनल प्लांट और एनिमल मैटर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू नेक्ड आइज। O1 को हम नेक्ड आई से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, O2 को हम नेक्ड आई से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बस इतना इसमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आता है A हॉरिजन। इस A हॉरिजन को हम ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं, है ना। मैंने बताया इस लेयर में सीड जर्मिनेशन होता है। आप बीन का दाना लगाते हो, या मक्की का दाना, मेज़ का दाना लगाते हो, या वीट का दाना लगाते हो, तो वो A हॉरिजन में ही लगाते हैं। इस A हॉरिजन में ही हम फर्टिलाइज़र्स को भी ऐड करते हैं, इस A हॉरिजन में ही हम इरिगेशन भी करते हैं, इस A हॉरिजन में ही हम प्लांटेशन भी करेंगे, क्रॉप्स वगैरह को लगाएंगे। जो भी हमारी फूड क्रॉप्स हैं, सीरियल्स वगैरह हैं या पल्सेस वगैरह हैं, इसी हॉरिजन्स में लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये हॉरिजन जो ये क्या करता है, ये आप क्ले वगैरह या आयरन एल्युमिनियम वाला को, आयरन या एल्युमिनियम वगैरह को अपने में एकोमुलेट करेगा। इसमें आते हैं डिफरेंट हॉरिजन। इसमें सबसे पहले आता है A1। A1 जो है ये O2 से जस्ट आफ्टर आता है, A1 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब, ठीक है ना। और साथ साथ में मिनरल भी होंगे, और सॉइल का कलर थोड़ा डार्क होगा, लाइट कलर नहीं होगा। डार्क कलर इंडिकेट करता है ह्यूमिफिकेशन, इसमें कितना ह्यूमस है,
अब जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा वो थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट भी रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आएगी। सीड को हम वहाँ पे पोर करेंगे तो सीड जल्दी जर्मिनेट होगा, ठीक है ना। इसीलिए ए हॉरिजन को कहते हैं ह्यूमस लेयर भी, इसको हम सीड जर्मिनेशन यहाँ पे इजीली होता है। क्लियर है ये चीज़। अब जो हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो जो ह्यूमस कंटेंट है वो कम होता जाएगा। उसके बाद आता है A2 साइड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्ले सॉइल मिलेगी, साथ साथ में आयरन और अल्मोनियम के ऑक्साइड्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें साथ साथ में क्वार्ट्ज भी मिलेगा, क्वार्ट्ज मिनरल मिलेगा। और ये लाइटर, वो देखो जो A1 है वो डार्कर इन कलर है, A2 जो है वो लाइटर इन कलर है। लाइटर इन कलर क्या इंडिकेट करता है कि इसमें ह्यूमस कंटेंट अब कम। उसके बाद आता है A3। ये A3 जो है ना ये बताया गया A और B जोन के बीच में जो लेयर, एक सेपरेट लेयर बताई गई है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर बताई गई है, इसका नाम दिया इन्होंने A3, है ना। अब इसको, ये कभी कभार एब्सेंट होता है, ये क्या होती है, कभी कभार एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा E हॉरिजन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, E हॉरिजन। देखो ये जो E हॉरिजन है इसमें न्यूट्रिएंट लीच, अब देखो इसमें न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट हुए होंगे। अब इस न्यूट्रिएंट की लीचिंग कहाँ से हुई है, जो ऊपर O हॉरिजन या A हॉरिजन में जो न्यूट्रिएंट थे, पानी आने की वजह से, वाटर यानी कि रेनफॉल होने की वजह से ये अब नीचे की तरफ आने लगे, पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके ये मिनरल नीचे आ गए और कहाँ पहुँच गए, E हॉरिजन में पहुँच गए, है ना। और ये E हॉरिजन जो है लीचिंग ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरियाज़ में देखने को मिलती है, लीचिंग ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरियाज़ को देखने को मिलती है। अगर हम फॉरेस्ट के टॉप लेयर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ मिट्टी दिखती है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं दिखते, ठीक है। और मिट्टी भी थोड़ी सॉलिड वाली दिखती है, क्यों, क्योंकि जो भी मिनरल वगैरह थे वो वहाँ से निकल चुके हैं, वो थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। आई बात समझ ना। उसके बाद